हेलो दोस्तों, मैं उमा मौर्य उमा टाक में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो। आइए दोस्तों, कला के प्रकार पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ते हैं कला के तत्व। कला के मुख्य 6 तत्व होते हैं। कला के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है रेखा, इसको लाइन कहते हैं। दूसरा है आकृति यानी रूप, फॉर्म कहते हैं। तीसरा है वर्ण, जिसको कलर कहते हैं या रंग कहते हैं। चौथा है तान, जिसको टोन कहते हैं। पांचवा है वयन या पोत, टेक्सचर कहते हैं। छठा है अंतराल, जिसको स्पेस कहते हैं। आगे देखते हैं रेखा। अब रेखा का क्या महत्व है हमारी चित्रकला में? भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। हम जानते हैं कि भारतीय चित्रकला है उसमें रेखा का बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही रेखा का चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, रेखा की परिभाषा देखते हैं कि रेखा किसको कहते हैं। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे हमने कोई भी 2 बिंदु ले लिए, मान लीजिए 2 बिंदु ले लिए और उसके बीच में जो रेखा खींची जाएगी, उस जो इसके बीच की दूरी होगी यानी ये, तो उसको कहेंगे रेखा। क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अब पढ़ते हैं, रेखा कला के प्रवाह को व्यक्त करती है। रेखा क्या करती है? कला के प्रवाह को व्यक्त करती है। रेखा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली सरल रेखा, दूसरी वक्र रेखा। अब देखते हैं सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा किसी बिंदु से एक ही दिशा में खींची, यानी यहाँ से हम खींच रहे हैं, इधर एक ही दिशा में खींच रहे हैं, खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। किसी बिंदु से एक ही दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। वक्र रेखा, यदि रेखा की दिशा बदलती जाए तो वह वक्र रेखा कहलाती है। जैसे जिगजैग मोशन में हो गया या टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई तो उसको हम कहेंगे वक्र रेखा। अब रेखाओं की दिशाएं सामान्यतः 3 दिशाएं होती हैं। रेखाओं की सामान्यतः कितनी दिशाएं होती हैं? 3 दिशाएं होती हैं। आइए देखिए कौन कौन सी होती हैं। क्षैतिज दिशा, पहली हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई, ठीक है। फिर दूसरी है ऊर्ध्वाधर दिशा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, यानी जैसे पिलर खड़े रहते हैं। कर्णवत दिशा, कर्णवत डायगोनल लाइन में क्या होता है? इसमें जो है कर्णवत रेखा होती है। जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये होती है, ये है कोई है, तो इसके बीच की जो रेखा तिरछी रेखा होती है वो कर्णवत रेखा होती है। अब है रेखा का प्रभाव। रेखा का प्रभाव क्या है? अब देखते हैं रेखा का प्रभाव क्या है, यानी हमारी चित्रकला पर रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है और रेखा के क्या गुण हैं। देखिए, रेखा चित्र का विशेष गुण ही पूर्वी कला जापान, चीन, भारत में इसका व्यापक प्रयोग होता है। यानी जो रेखा है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जापान, चीन और भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। रेखाओं से अस्पष्टता, दृढ़ता, समीपता, दूरी, कमजोरी, कोमलता आदि को प्रदर्शित किया जाता है। रेखाओं से कई भावों को प्रदर्शित किया जाता है। आइए देखते हैं कि कौन सी रेखा कौन सा भाव प्रदर्शित करती है। जैसे देखते हैं कि क्षैतिज रेखा, पहली क्या है? क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल रेखा। हॉरिजॉन्टल रेखा क्या प्रदर्शित करती है? विश्राम, यानी हम कह सकते हैं जो लेटी हुई है, जिसको कहते हैं कि हम लेटने की अवस्था क्या कहते हैं? विश्राम करते हैं, यानी आराम करते हैं। शांति, भाई जब आराम करेंगे तो शांति मिलेगी, तो कहने का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल रेखा होती है वो निष्क्रिय होती है। एक तरीके से वो उसमें स्थिरता होती है, मौन होता है, संतुलन होता है आदि। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो मजबूती से खड़ी रहती हैं, जिसको कहते हैं वर्टिकल रेखाएं। इनका क्या प्रभाव होता है? ये शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, यानी मजबूती से खड़ी रहती हैं, यानी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, दृढ़ता को प्रदर्शित करती हैं, फिर गौरव को प्रदर्शित करती हैं, महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करती हैं, सत्य और कठोरता को प्रदर्शित करती हैं। कर्णवत रेखाएं कैसी होती हैं? कर्णवत रेखाओं में क्या होता है? ये व्याकुलता को, उत्तेजना को, बेचैनी को और नाटकीय मतलब अजीब से भाव रहते हैं, व्याकुलता रहती है, ऐसे भावों को कर्णवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। कोणीय रेखाएं क्या होती हैं? कोणीय रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? कोणीय मतलब बहुत तरह के पेचीदा, संघर्ष करना, आघात करना, असुरक्षा महसूस। तो ये जब भी ये बनाई जाती हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर ये अपना प्रभाव क्या छोड़ती हैं? संघर्ष के रूप में छोड़ती हैं, आघात महसूस होता है, असुरक्षा महसूस होती है।
और है एक पुंजीय रेखाएं। अब एक पुंजीय रेखाएं क्या करती हैं? एक पुंजीय रेखाएं होती हैं, एक पुंजीय रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? स्वच्छंदता, शोभा, अभिलाषा, प्रसार, एकाग्रता, यानी कि हम जो है एक ही ओर एकाग्र होकर और सुंदरता को, स्वच्छंदता को प्रदर्शित करती हैं, यानी स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से। और चक्राकार रेखाएं क्या होती हैं? चक्राकार रेखाएं क्या होती हैं? ये जो है क्या प्रदर्शित करती हैं? उत्तेजना, शक्ति और लय को प्रदर्शित करती हैं। और 7वां है प्रभावी रेखाएं। ये प्रभावी रेखाएं क्या करती हैं? सुंदरता एवं माधुर्य को प्रकट करती हैं। इसमें जो है गति को प्रदर्शित करती हैं, सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं और माधुर्य को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार रेखाएं हो गया। फिर है रूप। अब दूसरा है रूप। रेखा हो गया, यानी 6 तत्व बताए थे। पहला रेखा हो गया, दूसरा रूप। अब रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रूप का मतलब होता है आकृति, किसी चीज की आकृति। जैसे डिफिनीशन ऑफ फॉर्म, रूप वह है क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार होता है। रूप क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका अपना एक आकार निश्चित, जैसे घड़ा है, उसका एक रूप है। जब तथा वर्ण होता है जिसका एक रूप और जिसका एक रूप हो, आकार हो, वर्ण हो, तो वो क्या है? रूप का आकार छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, यानी छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर कोई भी आकृति बनती है। बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर इनका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। ओके दोस्तों, आगे हम जो है अगले उसमें पढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।